Okay. Everyone get your awareness skill book. Yes. So in your awareness skill book, you have to open page number 5151. 5151. 5151. In your awareness skill book, page number 5151. Yes. Page number 51. All right. So earlier we had learned about the vehicle transport. पढ़ा था हमने पहले in our previous class we had studied about, we had learned about transport vehicles, है ना, ऐसी चीजें जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती हैं. Different types of vehicle we had learned. Then we had learned about public transport, private transport. Public transport मतलब होता है ऐसा transport जो कोई भी यूज कर सकता है. Anyone can use it. Jasdeep, cover your mouth. And private transport वो होता है जो हमारा पर्सनल होता है, किसी का पर्सनल होता है, जिसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, सिर्फ वो खुद ही यूज कर सकते हैं. ठीक है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिससे कोई भी यूज कर सकता है. आफ्टर गिविंग अ सर्टेन अमाउंट हम रुपए देकर और उसमें बैठकर कहीं भी आ जा सकते हैं. बट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होता है जो हमारा खुद का पर्सनल होता है या किसी और का पर्सनल होता है. दैट इज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऐसे नहीं होता कि आपने पैसे दिए और आप कहीं भी चले जाओगे. ठीक है. दैट इज प्राइवेट. तो ये सारे ट्रांसपोर्ट कहाँ चलते हैं? रोड्स पर. इजंट इट? कुछ ट्रांसपोर्ट रोड्स पर होते हैं, कुछ एयर में होते हैं, कुछ वाटर में होते हैं. सो रोड ट्रांसपोर्ट, रोड पे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं. यस त्रिवेका, अवेयरनेस स्किल बुक बेटा, अवेयरनेस स्किल बुक, awareness skill book, page number 51. So road transport, road safety, today we are going to learn road safety. मतलब आपको पता है कि अगर हम रोड पर जाते हैं, when we step out, तो we can see कि रोड्स पर बहुत सारी गाड़ी, व्हीकल्स जो है आ रही हैं, जा रही हैं. Isn't it? कभी हम बाहर निकलते हैं तो रोड्स पर देखते हैं ना कि बहुत सारी व्हीकल्स आ रही, कार इस डायरेक्शन से आ रही है, उस डायरेक्शन से आ रही है. तो ऐसे में we have to follow certain rules to keep us safe. ठीक है. ऐसी कंडीशन में हमें बहुत कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स इन ऑर्डर टू कीप अवरसेल्फ सेफ, फॉर अवर सेफ्टी. ठीक है. दैट इज नोन एज रोड सेफ्टी. जो जो चीजें आप अपने आप को सेफ रखने के लिए फॉलो करोगे ऑन रोड, दैट आर नोन एज रोड सेफ्टी या रोड सेफ्टी रूल्स यू कैन से. ठीक है. इतना आपको समझ में आया? सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग इज कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपको कहीं भी बाहर जाना है, तो व्हाट इफ यू वांट टू क्रॉस योर रोड, अगर आपको रोड के इस तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली रन कर कर चले जाओगे सामने दूसरे डायरेक्शन में? नो. जैसे मैम ने अभी आपको बताया, व्हेन वी गो आउट तो वी कैन सी लॉट्स ऑफ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड. बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं जो यहां से इस डायरेक्शन से आती हैं. सो इन दैट कंडीशन इफ वी वांट टू क्रॉस द रोड, देन हमको क्या करना है? फर्स्ट यू स्टैंड देयर, यू सी ऑन बोथ द साइड. पहले आप लेफ्ट देखिए, फिर राइट देखिए. अगर गाड़ियां नहीं आ रही हैं दोनों तरफ से, देन यू कैन क्रॉस द रोड. तब आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं. अगर वहां से व्हीकल आ रही हैं कंटिन्यूटी में, तो आपको वहीं वेट करना है. ऐसे नहीं कि व्हीकल्स तो आ रही हैं दोनों डायरेक्शन से और आप लोग जल्दी जल्दी रन कर कर आपने रोड क्रॉस कर लिया. ऐसे करना है क्या? नो. नहीं तो हमें कोई भी टक्कर मार सकता है, कोई भी हमें हर्ट कर सकता है ना. अगर हम बिना देखे रोड क्रॉस करेंगे, रोड के इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन पर जाना हो, और अगर हम बिना देखे क्रॉस कर लेंगे तो हम हर्ट हो सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है ना. तो हमें क्या करना है? इन ऑर्डर टू कीप अस सेफ, हमारी सेफ्टी के लिए हमें रूल्स फॉलो करने हैं. व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट यू लुक ऑन द राइट साइड. पहले राइट साइड पर देखिए कि व्हीकल्स तो नहीं आ रही हैं. देन लुक एट द लेफ्ट साइड. फिर लेफ्ट साइड पर देखिए कि व्हीकल्स तो नहीं आ रही तेजी से. अगर दोनों तरफ से व्हीकल नहीं आ रही, आपसे दूर हैं,
तो आप स्लोली रोड को क्रॉस कर सकते हो, देन यू कैन क्रॉस द रोड। ठीक है, ऑल राइट। तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड in order to keep yourself safe. Then use zebra crossing to the road. Zebra crossing, always use zebra crossing. So basically zebra crossing इतना देखने को नहीं मिलती है, but zebra crossing मतलब होता है कि रोड पर on the road side white color की stripes होती हैं like this. ठीक है, जैसे जीब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं इसे बिकॉज जीब्रा, आपको पता है जीब्रा इज द एनिमल जिसकी बॉडी पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको जीब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो जीब्रा क्रॉसिंग यू कैन यूज फॉर क्रॉसिंग द रोड। जब व्हीकल्स रुक जाएं, व्हीकल्स के लिए रुकने का सिग्नल आ जाए, जब सिग्नल रेड हो जाए, देन आप विद द हेल्प ऑफ जीब्रा क्रॉसिंग यू कैन क्रॉस द रोड। आप रोड को क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, जब आपको ट्रैफिक सिग्नल पता है ना, ट्रैफिक सिग्नल, हैव यू सीन द ट्रैफिक सिग्नल ऑन द रोड जिसमें 3 लाइट्स होती हैं? नहीं, ट्रैफिक सिग्नल जिसमें 3 लाइट्स होती हैं, लुक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन मीन्स होता है गो, येलो मीन्स होता है स्लो डाउन, धीरे हो जाओ, और स्टॉप, रेड का मतलब होता है स्टॉप। तो व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल शोज द रेड साइन, रेड लाइट, जब ट्रैफिक सिग्नल पे रेड कलर की लाइट जलती है तो सारी जो गाड़ी हैं, व्हीकल्स हैं, वो रुक जाती हैं। एट दैट टाइम हम लोग जीब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। ओके, अगर आपको रोड पर वॉक करना है, ओके, इफ यू वांट टू गो समवेयर थ्रू वॉकिंग, अगर आपको चलकर रोड को क्रॉस करना है तो क्या करोगे आप? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? क्या आप रोड के बीच में चलोगे? रोड के बीच में चलेंगे हम? नो, वी ऑलवेज हैव टू वॉक ऑन द फुटपाथ। जो रोड्स के साइड पर एक फुटपाथ दे रखा होता है, पेवमेंट दे रखा होता है, ऑलवेज वॉक ऑन दैट फुटपाथ। ठीक है, क्योंकि वहां पर गाड़ियां नहीं आती हैं, व्हीकल्स वहां पर नहीं आती हैं, तो ऑलवेज यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग ऑन द रोड। अगर आपको रोड पर चलकर जाना है, वॉक करना है, तो अगर फुटपाथ नहीं है तो आपको हमेशा साइड पर चलना है, एंड अगर फुटपाथ दे रखा है तो आपको यू हैव टू यूज द फुटपाथ। एज यू कैन सी इन द थर्ड पिक्चर, लुक, यहाँ पर ये जो बॉय है, ही इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, ऑन द पेवमेंट। ठीक है, so these are the basic safety rules. The first one is, if you want to cross the road, then look on the right side and left side, both the sides of the road, and then cross. ठीक है, second one is, always use zebra crossing for crossing the road if it is available. And the third thing is, if you want to walk on the road, if you want to go somewhere through walking, then always use footpath. अगर आपको वॉक कर कर कहीं जाना है तो हमेशा आपको फुटपाथ यूज करना है, and always walk on the side of the road if footpath is not there. ठीक है, isn't it understood everyone? These are the safety rules you have to follow. Now turn the page, page number 52. Look, some more rules are given. So this to you know, I think, do not play on the road. ये आप सबको पता है, कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, बिकॉज अगर हम रोड पर प्ले करेंगे तो कोई भी गाड़ी आकर हमसे टकरा सकती है, हम हर्ट हो सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, डू नॉट प्ले ऑन रोड, कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना है। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। हाँ, सो ये ज्यादातर बच्चों की आदत होती है। Whenever we are sitting in any car, bus, train, anything, bike, अगर आप कभी भी कोई भी व्हीकल पर बैठे हो और जब वो व्हीकल मूव कर रही है, चल रही है, तो कभी भी अपना कोई भी बॉडी पार्ट आपको बाहर नहीं निकालना है ना? We do the same thing. कार में से हम हमारा हाथ बाहर निकालेंगे,
हम हमारी गर्दन बाहर निकालेंगे, इधर उधर देखेंगे, ऐसा होता है ना? यस यस, we mostly all of us do the same thing. So do not do this. कभी भी चलती हुई व्हीकल में, चलती हुई गाड़ी में आपको आपका कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना है. Do not put any of your body part out of a moving vehicle. कोई भी मूविंग व्हीकल में आपको कोई भी आपका बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना है. हमने हाथ ऐसे रखकर बैठ गए, या हमारा हाथ हमने बाहर निकाल लिया, या हमने हमारा फेस बाहर निकाला, कभी भी हमें ऐसे नहीं करना है. विंडो में से हमें कभी भी बाहर नहीं निकालना है. ऑल राइट, क्यों नहीं निकालना है? वाई? क्योंकि अगर कोई भी व्हीकल स्पीड में आपके पास से निकल कर गई तो आपको लग सकती है. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल देखो, इन दिस पिक्चर है ना, द बॉय इज लुकिंग आउटसाइड द विंडो. लुक, तो दिस इज डेंजरस. अगर कोई भी व्हीकल इस बस के पास से स्पीडली निकलेगी तो क्या होगा? ये बॉय हर्ट हो जाएगा. यस रिशल, यू वांट टू से समथिंग? जस्ट अ मिनट, अनम्यूट. ओके, सो अंडरस्टूड? आपको कभी भी चलती हुई गाड़ी में आपका कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना है. द नेक्स्ट वन, डू नॉट रन ऑन द रोड. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि कभी भी रोड पर रन नहीं करना है, भागना नहीं है. देखो, कभी भी अगर हम लोग रन कर रहे हैं रोड पर तो कोई भी गाड़ी आकर हमसे टकरा सकती है. सो डू नॉट रन ऑन द रोड. एंड द लास्ट वन इज डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द व्हीकल्स आर मूविंग. जब व्हीकल्स इधर उधर सब डायरेक्शन से आ रही हैं तो कभी भी आपको रोड क्रॉस नहीं करना है. As I told you, if zebra crossing is available there or traffic signals are available there, just wait for the signal when it shows red light. ठीक है, जब रेड लाइट शो करेगा तो सारी व्हीकल्स रुक जाएंगी. एट दैट टाइम यू कैन क्रॉस द रोड. उस टाइम पर आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ऑल राइट, चलो. Now बच्चों, it's time for the Hindi rhyme. Arav Jain, what are you busy in your writing? What are you writing, beta? Arav Jain, what are you writing? I don't understand. Chalo, all right. Now, am I audible, everyone? Am I audible to you? All right. I think Arav Jain, आप मुझे आपको मैं सुनाई नहीं दे रही हूं. Arav, pay attention here. All right, bachcho. So today we are going to learn the new rhyme in English, in Hindi. The title of the rhyme is Motu Uncle. The title of the rhyme is Motu Uncle. Ma'am, kindly check from your side, Paki's mother. Come on, everyone, get your rhyme book. All right. So the title of the rhyme is Motu Uncle. The rhyme is in your rhyme book on page number 9. आपकी rhyme book में page number 9 पर है ये वाली rhyme book, if you want to see. ठीक है, चलो let's start. Motu Uncle, start. मटके जैसी तोंद हिलाते आते हैं मोटू अंकल, भोजन के ही भजन हमेशा गाते हैं मोटू अंकल. माल दूसरों का खा खा कर इतना पेट बढ़ाया है, यह तरबूजी तोंद देखकर हाथी भी शर्माया है. ओके, अगेन स्टार्ट. मटके जैसी तोंद हिलाकर
मोटू अंकल, भोजन के ही भजन हमेशा गाते हैं मोटू अंकल। माल दूसरों का खा खा कर इतना पेट बढ़ाया है, यह तरबूजी तोंद देखकर हाथी भी शर्माया है। ओके, ऑल राइट, चलो नाउ बच्चों लेट्स मूव फर्दर, कम ऑन। सो गेट योर इंग्लिश 2 कॉपी एवरीवन। Get your English 2 copy. Okay. So yesterday we learned about my self composition. Yesterday we learned about my self composition. So we are going to write that. Come on. So write down the date 25/11/2021. And heading myself. मतलब हमारे खुद के बारे में, myself. Come on. So the first one is my name is. My, M by my. Come on, say and write. M by my. N A M E, name. My name. I S is dash. आपको आपका नाम लिखना है. My name is. So you have to write down your name. M by my. N A M E, name. I S is. My name is. Now, number 2, you have to write down the name full, surname with surname you have to write. Okay. Next one. I am a. Now you have to write down girl if you are a girl and boy if you are a boy. This is all about yourself. आपके बारे में है. I am a. GIRL girl or BOY boy. I am a girl if you are a girl or boy if you are a boy.
I am a girl or boy. I am a girl or boy. Next. In which class do you read? So, sorry, how old are you? I am 5, FIVE, 5 years old, OLD. I am 5 years old. Next, number 4. I read. READ. I read. In which class do you read? In HKG class. So I READ read. I am in HKG class. Next, number 5. In which school do you study? In which school do you study? So, I study in root school. Remember, कल मैंने आपको बताया था कि if you are writing the name of anything, जैसे आपने क्लास का नाम लिखा या स्कूल का नाम लिखा या खुद का नाम लिखा, if you are writing the name of anything, it always it starts with capital letter. हमेशा उसे capital letter से start करना है. Okay? I study. 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 I study. in ROOTS roots school. SCHOOL school.
I study in Root School. Read and write. बोल कर लिखिए. Read and write. Read it and write it. Do not talk. My name is. I am a girl if you are a girl, or boy if you are a boy. I am 5 years old. So mostly you are of 5 year. Here the students are of 5 year age. But अगर आप 4 हैं या 6 हैं तो you can change accordingly. ठीक है? I read in HKG class. Then I study in Root School. Number 6. In which city do you live? I live in Kota city. I live in Kota city. I live in Kota city. So Kota is the name of a city. किसी का नाम है city का. So we have to write down the first letter capital. है ना? As I told you just now, if we are writing the name of anything, whether it is a person, place, thing, anything you can write. So अगर किसी चीज का नाम है तो the first letter must be capital always. ठीक है?